Hello everyone, welcome back to इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है। बेसिकली आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट के सेशन क्या होते हैं, कब कब इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और कितने प्रकार के सेशन हुआ करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रिक्वेंटली यूज्ड पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं जिसे पार्लियामेंट के अंडर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट मी बिगिन टुडेज सेशन। तो गाइस सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट के सेशन के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेशन के डेफिनेशन को पर डिस्कस करेंगे। सो द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज़ कन्वीन्ड बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहली चीज़ ये कि जो इंडियन पार्लियामेंट का सेशन हुआ करता है इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? गवर्नमेंट। जो सरकार है, जो हुकूमत है, वो क्या है? पार्लियामेंट के सेशन को ऑर्गेनाइज करती है। एंड द नेक्स्ट, इंडिया डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर। इसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट में सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि पार्लियामेंट में सेशन हुआ करेंगे या फुला टाइम होंगे, कितने सेशन होंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसी को इस पॉइंट में मेंशन किया है कि किसी भी तरह का पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। फिर ये होता क्यों है? बाई कन्वेंशन। ऐसा होता चला आ रहा है, जब से पार्लियामेंट बना है तब से ये एक रिवाज या एक कन्वेंशन है जो पार्लियामेंट में हुआ करता है। तो उसी बात को यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया है, दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पार्लियामेंट के सेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये कन्वेंशन है, चला आ रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट में कुछ सेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मुनाकिद किया जाता है। सो पार्लियामेंट मीट्स फॉर 3 सेशन इन अ ईयर। अब तो बात हो गई कि पार्लियामेंट में सेशन होता है तो कितना सेशन होता है? तो एक साल में 3 सेशन हुआ करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। द प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर ये होता है कि अगर पार्लियामेंट में सेशन होता है तो इसे कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट के हर हाउस, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा को समन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के हर हाउस को यानी लोकसभा एंड राज्यसभा को बुलाते हैं, समन करते हैं। एंड द नेक्स्ट, द गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में ये लिखा है कि 2 सेशन के बीच यानी पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट एटलीस्ट कम अज़ कम एक साल में 2 मरतबा क्या है, इस सेशन बुला सकती है। यानी कि पार्लियामेंट एक साल में एटलीस्ट 2 टाइम्स क्या है, मीटिंग कर सकती है, सेशन कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 85 में लिखा है कि 2 सेशन के बीच 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में पार्लियामेंट में 2 सेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, या पार्लियामेंट 2 मरतबा मिलती है। तो गाइस ये कुछ था पॉइंट या फैक्ट्स रिलेटेड टू सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब हम देखेंगे कि ये सेशन क्या होता है, किसे हम सेशन कहते हैं। सो हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अ सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच अ हाउस मीट्स ऑलमोस्ट एवरी डे अनइंटरप्टेडली टू मैनेज द बिजनेसेस। एक सेशन इंडियन पार्लियामेंट का वो पीरियड, वो ज़माना या वो वक्त कहलाता है कि जब एक हाउस बगैर किसी मुदाखलत के अनइंटरप्टेडली अपने कामों को करने के लिए मिलती है या मीटिंग करती है। इस पीरियड को हम सेशन कहते हैं। गाइस साल में 365 दिन हुआ करते हैं, 365। तो कोई भी 365 जो है काम नहीं करता है, यानी पार्लियामेंट 365 दिन काम नहीं करती है, बल्कि वो पीरियड जब पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें कौन होते हैं? एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो जब क्या है काम काज किया करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, कानून बनाते हैं, या एग्जीक्यूटिव होता है जो पॉलिसी बनाता है, स्कीम को फ्रेम करता है। स्टेट लेवल पर एमएलए होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करते हैं। जब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल एमपी, एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, ये सब जब काम करता है उसी को हम सेशन कहते हैं। तो उसी बात को यहाँ मेंशन किया है कि एक सेशन इंडियन पार्लियामेंट वो पीरियड कहलाता है जब एक हाउस अनइंटरप्टेडली अपने कामों को मैनेज करने के लिए हर दिन ऑलमोस्ट मिला करती है, उसी को हम सेशन कहते हैं। देयर आर टिपिकली
3 सेशन इन अ ईयर, और ख़ास करके एक साल में 3 सेशन हुआ करते हैं। और गाइस, हर सेशन में कई तरह की मीटिंग होती हैं, बहुत सारी मीटिंगें हुआ करती हैं। तो ये होता है सेशन। वन पॉइंट इज हियर, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट के हर हाउस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करते हैं। तो एक वर्ड आया समन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट इज कॉल्ड समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट के तमाम मेंबर को बुलाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? समन कहते हैं। वंस अगेन, समन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के तमाम मेंबर को बुलाने का जो प्रोसेस होता है ताकि वो आकर क्या मीटिंग करे, अपना काम करे, तो इसी को हम कहते हैं समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को समन करना। और ये समन कौन करता है? इट इज़ द प्रेसिडेंट हु समन्स पार्लियामेंट। और ये समनिंग ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही पार्लियामेंट के यानी लोकसभा राज्यसभा के तमाम मेंबर को बुलाते हैं मीटिंग के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं? समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ ओके। एंड द नेक्स्ट, इन जनरल द सेशंस आर एज फॉलोज। तो गाइस, अब तक हमने कई सारे पॉइंट्स देख लिए हैं कि जो सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट होता है इसे गवर्नमेंट कन्वीन करती है, और जो ये सेशन हुआ करता है पार्लियामेंट में, इसका कोई पार्लियामेंट्री कैलेंडर फिक्स नहीं है, बल्कि बाई कन्वेंशन ऐसा होता चला आ रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक साल में 3 सेशन हुआ करते हैं, और इस सेशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है समन करते हैं टाइम टू टाइम। फिर उसके अलावा हमने देखा कि 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये बात आर्टिकल 85 में लिखा है। और इसी के साथ साथ इसका ये मतलब निकला कि एक साल में एटलीस्ट पार्लियामेंट 2 सेशन करे। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेशन क्या होता है। सेशन जो है उस पीरियड को कहते हैं कि जिस पीरियड में हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अनइंटरप्टेडली अपने कामों को क्या करे, उसे हम सेशन कहते हैं। और एक सेशन में कई सारी मीटिंगें हुआ करती हैं। फिर उसके बाद हमने एक वर्ड को देखा, समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट के तमाम मेंबर को बुलाना मीटिंग के लिए, इसे हम क्या कहते हैं? समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। और ये काम कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो अब इन जनरली जो है, जो साल में सेशन हुआ करते हैं वो 3 तरह के सेशन हुआ करते हैं। सो लेट्स सी। सो द फर्स्ट वन इज बजट सेशन। बजट सेशन, इसका जो टेनियर है, कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, तो फरवरी के महीने में ये स्टार्ट होता है और मई तक ये सेशन चला करता है। बजट जो होता है, जो हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो 1 फरवरी को इन द मॉर्निंग बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, उस पर डिस्कस होता है। और बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है। और ये बजट को जो तैयार किया जाता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में इसे तैयार किया जाता है, जिसके सुपरवाइज़र जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, जो अभी वी आनंता नागेश्वरन हैं, वो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। उनके सुपरविजन में बजट को तैयार किया जाता है। और फिर उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो फरवरी की 1 तारीख को इन द मॉर्निंग बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती हैं। तो ये हुआ बजट सेशन। सेकेंड आता है मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन ये जुलाई से स्टार्ट होता है और सितंबर तक चला करता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड विंटर सेशन। विंटर सेशन ये नवंबर को स्टार्ट होता है और दिसंबर को एंड होता है। तो गाइस, अब हम 1 बाय 1 सेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बजट सेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद मॉनसून, फिर उसके बाद विंटर सेशन। सो हैव अ लुक एट द पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर, द बजट सेशन वाज यूजुअली हेल्ड फ्रॉम फरवरी टू मई एवरी ईयर। कि बजट सेशन जो है यूजुअली हर साल फरवरी के महीने से स्टार्ट होता है और मई तक जो है ये कंडक्ट किया जाता है, या ये सेशन चला करता है। फर्स्ट पॉइंट, फरवरी में स्टार्ट होता है और मई तक चला करता है एवरी ईयर। एंड द सेकंड पॉइंट, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हाईली क्रूशियल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंड पॉइंट में इस बात को मेंशन किया गया है, जो ये बजट सेशन है, ये पार्लियामेंट का एक हाईली क्रूशियल सेशन समझा जाता है, इसलिए कि बजट सेशन में पूरे इंडिया, पूरे कंट्री के बजट को पेश किया जाता है, जिसमें ये बात होती है कि रूलिंग गवर्नमेंट ने पास्ट ईयर में कितना एक्सपेंड किया, कितना रेवेन्यू आया। इसी के साथ साथ आइंदा साल यानी कि 1 साल बाद कितना रेवेन्यू आ सकता है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और कितना गवर्नमेंट एक्सपेंड कर सकती है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन लगाया जाता है बजट में। और इसी के साथ साथ करंट ईयर में कितने यानी कि एक्सपेंडिचर हुए हैं और कितने रेवेन्यू आए हैं, इन तमाम बातों को जो है बजट सेशन में पेश किया जाता है। इस वजह से जो पार्लियामेंट का जो ये सेशन है, इसे हाईली क्रूशियल सेशन समझा जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज द बजट इज यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी। और जो बजट हुआ करता है, बजट सेशन, ये यूजुअली जो है फरवरी के महीने के लास्ट वर्किंग डे में क्या है प्रेजेंट किया जाता है। तो गाइस, इस पॉइंट में
जो है ये पहले का डेटा इसमें है कि फरवरी के महीने के लास्ट वर्किंग डे में यूजुअली बजट को प्रेजेंट किया जाता था। मगर अभी जो है, अभी जो करंट में जो ये चल रहा है कन्वेंशन, वो ये है कि फरवरी के फर्स्ट डे को ही क्या है बजट को पेश करते हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो। ये पहले का है कि पहले जो है फरवरी के लास्ट में, मगर अब फरवरी के फर्स्ट डे को ही क्या है बजट पेश कर दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है। और गाइस वन पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो ये बजट का वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट का क्या नाम है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल 112 का आता है। आर्टिकल 112 में बजट के बारे में मेंशन है, मगर ये जो बजट का वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं फरवरी के फर्स्ट डे को प्रेजेंट किया करते हैं एवरी ईयर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हियर द मेंबर्स डिस्कस द वेरियस प्रोविजन ऑफ द बजट and matters concerning taxation after the finance minister presents the budget. Guys, next point related to budget ये है, जो जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है तो उस टाइम जो है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है बजट के वेरियस प्रोविज़न, जो मुख्तलिफ प्रोविज़न होते हैं या मैटर्स और मसले मसाइल हुआ करते हैं रिलेटेड टू टैक्स, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हुआ करती हैं उन पर डिस्कस किया करते हैं। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया है। एंड द नेक्स्ट, the budget session is generally split into 2 periods with a gap of 1 month between them. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जनरली बजट सेशन को 2 पीरियड में क्या है स्प्लिट कर दिया जाता है, और मिनिमम गैप क्या होता है उसके बीच? 1 महीने का गैप होता है। यानी कि 2 पीरियड में जनरली बजट सेशन को स्प्लिट कर दिया जाता है और उसके बीच एटलीस्ट क्या है 1 महीने का गैप हुआ करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दिस सेशन एवरी ईयर स्टार्ट्स विद द प्रेजिडेंट्स एड्रेस टू बोथ हाउसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो ये सेशन है बजट सेशन, हर साल ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एड्रेस से स्टार्ट हुआ करता है। यानी कि बजट सेशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हाउस को एड्रेस करके क्या स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजट सेशन के स्टार्टिंग से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के दोनों हाउस को क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। जैसे कि आपने इस बार भी देखा होगा, जो अभी करंट में बजट पेश हुआ था, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने पहले दोनों हाउस को क्या है एड्रेस किया था, फिर उसके बाद क्या है बजट स्टार्ट हुआ करता है। तो गाइस ये हमने बजट सेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। अब हम नेक्स्ट सेशन जो कि मानसून सेशन है उसको देखते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द मानसून सेशन इज हेल्ड इन जुलाई टू सितंबर एवरी ईयर। पहला पॉइंट ये है कि जो मानसून सेशन है ये हर साल जुलाई में स्टार्ट होता है और सितंबर में एंड होता है। एंड द सेकेंड पॉइंट, दिस इज आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 2 months आफ्टर द बजट सेशन। सेकेंड पॉइंट में इस बात को मेंशन किया है कि बजट सेशन के ख़त्म होने के 1 या 2 महीने के बाद मानसून सेशन स्टार्ट हो जाया करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इन दिस सेशन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर डिस्कस्ड। तो गाइस मानसून सेशन में जो है पब्लिक इंटरेस्ट मैटर पर डिस्कशन हुआ करता है, यानी कि हर वो मैटर जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट से है, पब्लिक प्रिविलेजेस से है, उस पर क्या है मानसून सेशन में डिस्कस किया जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि बजट में किस चीज़ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस करते हैं, हर उन तमाम मैटर पर जो कि टैक्स या पैसे या फाइनेंस से क्या हो रिलेट हो, उस पर क्या है डिस्कस करते हैं। ठीक इसी तरह मानसून सेशन में पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड मैटर्स पर क्या है डिस्कस हुआ करता है। एंड द नेक्स्ट सेशन इज विंटर सेशन। सो द फर्स्ट पॉइंट, द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज हेल्ड इन मिड नवंबर टू मिड दिसंबर एवरी ईयर। तो विंटर सेशन जो है ये पार्लियामेंट में मिड नवंबर यानी आधे नवंबर से लेकर यानी 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हर साल कंडक्ट किया जाता है, या विंटर सेशन को स्टार्ट किया जाता है, चला करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ ऑल। ये एक फैक्ट है विंटर सेशन से रिलेटेड कि जो विंटर सेशन है ये तमाम सेशन में, ऑल सेशन में सबसे छोटा सेशन कंसीडर किया जाता है, जबकि बजट सेशन को सबसे क्या है बड़ा सेशन जो है माना जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट टेक्स अप द मैटर्स दैट कुडंट बी कंसिडर्ड अपॉन अर्लियर एंड मेक्स अप फॉर द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेसेस ड्यूरिंग द सेकेंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सो लास्ट पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट का जो सेकेंड सेशन था मानसून सेशन, उसके बीच में जो लेजिस्लेटिव बिजनेस का एब्सेंस था उसे ये मेकअप करता है। तो गाइस अब तक हमने जनरली पार्लियामेंट में 3 सेशन हुआ करते हैं, बजट, मानसून, विंटर, इन तीनों को डिस्कस कर लिया। अब हम एक सेशन हुआ करता है जिसे कहते हैं ज्वाइंट सेशन। आपने सुना होगा फ्रीक्वेंटली कि ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन। तो अब हम उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को
और ज्वाइंट सेशन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे. सो हैव अ लुक एट द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट. So the first point is the Constitution of India provides for the joint sitting of the Parliament's two houses. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये कॉन्सेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है कि जो पार्लियामेंट के टू हाउस है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, उन दोनों को ऑल टुगेदर क्या करना, ज्वाइंट करके बुलाना, यानी कि दोनों हाउस को एक साथ क्या है एड्रेस करना. ये क्या कहलाता है ज्वाइंट सेशन. और ज्वाइंट सेशन की नौबत या इसे कब कंडक्ट कराया जाता है, इन ऑर्डर टू ब्रेक एनी डेडलॉक बिटवीन द टू. यानी कि जब दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब एक तरह का डेडलॉक जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाया करता है, तो उस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को क्या है इकट्ठा बुलाया जाता है. तो इसे हम कहते हैं ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. सेकेंड पॉइंट, द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द कंट्रीज प्रेसिडेंट. सेकेंड पॉइंट ये है कि जो ये ज्वाइंट सेशन हुआ करता है या ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, इसे कौन बुलाता है. तो इसका आंसर ये है कि जो कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, वो क्या है पार्लियामेंट के ज्वाइंट सीटिंग को कॉल देते हैं या बुलाते हैं. इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है, स्पीकर या प्रेसिडेंट. तो इसे माइंड में रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सेशन को क्या करते हैं, कॉल देते हैं या बुलाते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, सच अ सेशन इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर एंड इन हिज हर एब्सेंस बाय द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा. एंड तो तीसरा पॉइंट ये है, जो ये ज्वाइंट सेशन हुआ करता है, इसे प्रिजाइड कौन करता है. तो इसे प्रिजाइड जो स्पीकर होते हैं वो इसको क्या है प्रिजाइड करते हैं. अगर स्पीकर एब्सेंस हो किसी रीज़न की वजह से, तो जो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं वो ज्वाइंट सेशन को या ज्वाइंट सीटिंग को प्रिजाइड करते हैं. और अगर बाय सपोज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंस हैं, तब फिर कौन करेगा इसे प्रिजाइड. तो इट इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हुआ करते हैं वो ज्वाइंट सेशन को क्या करते हैं प्रिजाइड करते हैं. तो गाइस ये दो पॉइंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. पहला पॉइंट तो ये है कि जो ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट है इसे बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं. मगर उसे प्रिजाइड कौन करता है, प्रिजाइड स्पीकर करते हैं या डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. इससे क्वेश्चन फ्रेम हुआ करता है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिजाइड कौन करता है और बुलाता कौन है. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी ऑफ द अबव आर नॉट प्रेजेंट, any other member of the parliament can preside by consensus of both the houses. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ये सारे के सारे लोग प्रेजेंट ना हो, मतलब कि डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये तीनों के तीनों क्या है एब्सेंस हो ना हो, तब फिर कौन प्रिजाइड करेगा. तो उसी बात को मेंशन किया है, एनी अदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर जो है ज्वाइंट सेशन को क्या है प्रिजाइड कर सकता है, मगर दोनों हाउस के सहमति से, दोनों हाउस के रजामंदी से, जिस बंदे को इस काम के लिए क्या है प्रिजाइड करने के लिए मिलजुल कर इत्तेफाक के साथ बना दिया गया है, तो वो बंदा जो है प्रिजाइड कर सकता है ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट अ ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन. तो लास्ट पॉइंट ये है, जो हम ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर मेंशन है. तो ये आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स थे रिलेटेड टू ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और जिसमें से लास्ट के 3-4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और इस में क्या है बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं. तो इस वजह से इन पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लें और दिमाग में बैठा लें. तो गाइस अब तक हमने ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और कीवर्ड्स को देखा. अब हमें ये देखना है या ये समझना है कि ज्वाइंट सेशन होता क्या है, ज्वाइंट सेशन किसे कहते हैं, व्हेन इज़ अ ज्वाइंट सेशन कॉल्ड, या ज्वाइंट सेशन को कब बुलाया जाता है. सो हैव अ लुक एट द पॉइंट, इफ़ अ बिल इज़ पास्ड बाय वन हाउस एंड पास्ड ऑन टू द अदर. ज्वाइंट सेशन को उस वक्त बुलाया जाता है जब किसी बिल को एक हाउस के जरिए, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया हो, और पास करने के बाद वो बिल सेकेंड हाउस में चला गया हो. फिर उसके बाद दो तरह के सिचुएशन आते हैं, दो नहीं इसके अलावा भी होते हैं, मैंने दो को मेंशन किया है. फर्स्ट, द अदर हाउस रिजेक्ट्स द बिल. पहली सूरत यह है कि एक हाउस से पास हो गया बिल, दूसरे हाउस में गया और दूसरे हाउस ने उसे क्या कर दिया, उस बिल को रिजेक्ट कर दिया. सेकेंड पॉइंट, तो इस सिचुएशन में भी क्या है ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है. जब सेकेंड हाउस रिजेक्ट कर दे तब क्या है ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है, क्योंकि डेडलॉक क्रिएट हो गया. एंड द सेकेंड पॉइंट, द हाउसेस डिसएग्री ऑन द अमेंडमेंट्स मेड टू द बिल. दूसरा सिचुएशन ये है
कि जब हाउसेस क्या है, जो बिल में अमेंडमेंट किया गया है या जो अमेंडमेंट किया गया है उससे क्या हो, इत्तेफाक ना रखते हों, डिसएग्री करते हों, तो इस सिचुएशन में भी क्या है, ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। इसी पॉइंट को मेंशन किया है कि हाउस जब अमेंडमेंट पर क्या डिसएग्री करे, जिस अमेंडमेंट को बिल में किया गया है, यानी बिल में किए गए अमेंडमेंट पर डिसएग्री कर रहे हो, तब क्या ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। मगर गाइज यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी मेंशन किया गया है ज्वाइंट सीटिंग से रिलेटेड। सो हैव अ लुक एट द एक्सेप्शन टू द ज्वाइंट सीटिंग इज मनी बिल्स डोंट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा। यानी कि अब यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि कुछ सूरतों में जो है, कुछ सिचुएशन में जो है ज्वाइंट सीटिंग को नहीं बुलाया जाता है, ज्वाइंट सीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती है। तो पहला सिचुएशन ये है मनी बिल, यानी कि हर वो बिल जो रिलेट करता है फाइनेंस से, मनी से, तो मनी बिल में जो है ज्वाइंट सीटिंग को नहीं बुलाया जाता है। मतलब मनी बिल्स डोंट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा, कि मनी बिल को राज्यसभा का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ओनली लोकसभा नीड्स टू पास इट, सिर्फ जो है लोकसभा ही क्या है, मनी बिल को पास कर देता है। इवन इफ द अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा, does not pass a money bill within 14 days, it is deemed to have been passed by both houses of the parliament after the expiry of the above period. By suppose कि मनी बिल लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में चला गया, यानी अपर हाउस में अब यह है कि अपर हाउस जो है उस मनी बिल को जो है 14 दिन के अंदर अंदर जो है पास नहीं करता है। तो 14 दिन के अंदर अगर उसे पास नहीं करता है तो ये समझा जाएगा कि मनी बिल जो है दोनों हाउस से, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से क्या हो गया, पास हो गया। मतलब कि 14 दिन के एक्सपायर होने के बाद ये समझ लिया जाएगा कि मनी बिल लोकसभा से तो पास हो ही गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, क्योंकि अप्रूवल इज नॉट मैंडेटरी। एंड द नेक्स्ट, सो देयर इज नो केस फॉर अ ज्वाइंट सीटिंग इन द केस ऑफ अ मनी बिल। तो इस वजह से मनी बिल में ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सीटिंग की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड एक्सेप्शन टू द ज्वाइंट सीटिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि वो बिल जिसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट किया जाए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, the Constitution of India can be amended by both the houses by a 2/3 majority. आर्टिकल 368 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में क्या है, संशोधन किया जा सकता है दोनों हाउस के जरिए, जब दोनों हाउस 2/3 मेजोरिटी से क्या है अमेंडमेंट करें। जब 2/3 मेजोरिटी तैयार हो तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संशोधन कर सकते हैं। ये बात आर्टिकल 368 कहता है। इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट between both the houses, there is no provision for a joint session of parliament. तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर अमेंडमेंट करना हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिर दोनों हाउस से क्या है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए अमेंडमेंट करने के लिए। इन केस अगर दोनों हाउस में से कोई एक हाउस जो है क्या है, अमेंडमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, डिसएग्री कर रहा है, अब दोनों हाउस में क्या हो गया, डिडलॉक हो गया क्रिएट। तो अब डिडलॉक क्रिएट हो गया, तो अब इस सूरत में, इस सिचुएशन में ज्वाइंट सीटिंग को नहीं बुलाया जाएगा। तो इसी बात को मेंशन किया गया है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब दोनों हाउस के बीच डिसएग्रीमेंट जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स को लेकर, तो ज्वाइंट सेशन को नहीं बुलाया जाता है या इसका प्रोविजन नहीं दिया गया है। तो गाइस ये कुछ एक्सेप्शन थे रिलेटेड टू द ज्वाइंट सीटिंग। तो गाइस अब तक हमने इंडियन पार्लियामेंट के सेशन के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन तमाम चीज़ों को हमने इन डिटेल और पॉइंट वाइज करके डिस्कस कर लिया है। अगर इंडियन पार्लियामेंट के सेशन से अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है या एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इजीली उन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस अब हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे पार्लियामेंट में फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, आपने सुना भी होगा। तो आज हम उन टर्म्स को क्या माना होते हैं, क्या मीनिंग होता है, उसको समझेंगे। तो पहला टर्म है कोरम। ये कोरम क्या होता है, व्हाट इज़ कोरम? तो फर्स्ट पॉइंट, the minimum number of the members required to be present for conducting a meeting of the house is called quorum. तो quorum का डेफिनेशन ये है, या इसका मतलब या इसका मीनिंग ये है कि quorum कहते हैं कि मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा या ये कि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल जो मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स का जो मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स, ये रिक्वायर होते हैं हाउस के एक मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर होते हैं कि वो प्रेजेंट हो हाउस के मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, इसे हम कोरम कहते हैं। यानी मान लीजिए कि हाउस में कोई मीटिंग होना है, तो उस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कुछ नंबरों की ज़रूरत होती है कि उतने नंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, पार्लियामेंट के मीटिंग को स्टार्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये होता है कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट। एंड द सेकेंड पॉइंट, अब ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा, तो सेकेंड पॉइंट इसी को कह रहा है कि 1/10 स्ट्रेंथ इज फिक्स एज अ कोरम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कोरम को फिक्स किया गया है, और वो क्या है, 1/10 स्ट्रेंथ। यानी कि जो हाउस है,
उस हाउस का जो टोटल स्ट्रेंथ है, उस टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 ये क्या है, कॉरम है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है, लोकसभा के लिए भी एज वेल एज राज्यसभा। सो थर्ड पॉइंट, देयर शुड बी एटलीस्ट 55 मेंबर्स प्रेजेंट टू कंडक्ट अ सिटिंग ऑफ लोकसभा। तो आप एग्जांपल लेते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा में एक मीटिंग होना है। अब उस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कॉरम चाहिए। कॉरम क्या है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि प्रेजेंट हो, तब जाके लोकसभा की मीटिंग को स्टार्ट किया जा सकता है। तो अब जो है इसका 1/10 क्या होगा, जो कि लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है 550, एंग्लो इंडियन को एक्सक्लूड करके 550 का 1/10 55 आता है। यानी कि 55 मेंबर्स अगर लोकसभा में मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, तब जाकर क्या है, सेशन या मीटिंग को स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक इसी तरह राज्यसभा, तो राज्यसभा में भी 1/10 मेंबर मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो राज्यसभा का क्या है, कार्रवाई चलेगी, अदरवाइज नहीं। तो राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है 250, 250। तो 250 का 1/10 कितना होगा 25। तो 25 मेंबर्स होंगे प्रेजेंट, तो क्या है, सिटिंग ऑफ द राज्यसभा को कंडक्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो गाइस ये हमने कॉरम को देखा कि कॉरम क्या होता है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट क्या होता है, सो लेट्स सी। सो एडजॉर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जब हाउस के सिटिंग को किसी मीटिंग में टर्मिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। हाउस चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, जो उसकी सीटिंग हुआ करती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं डिस्कशन के लिए किसी भी मैटर को लेकर के, तो उस हाउस के सीटिंग को किसी भी मीटिंग में क्या है, टर्मिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट सीटिंग के टाइम को फिक्स कर दिया जाए कि फॉर एग्जांपल कि सुबह में एक मीटिंग होना था, वो मीटिंग कैंसिल हो गया, यानी कि एडजॉर्न कर दिया गया, और जो है नेक्स्ट सीटिंग या मीटिंग का टाइम फिक्स कर दिया कि अब नेक्स्ट मीटिंग जो है फुला टाइम होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्नमेंट कहते हैं। And the second point, the sittings of the House can be postponed through adjournment for a specified time, such as hours, days or weeks. तो गाइस सेकंड पॉइंट यही कह रहे हैं कि जो हाउस के सिटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो ये टर्मिनेशन या ये एडजॉर्नमेंट कब तक रहेगा। तो उसी को कहा गया है कि ये जो एडजॉर्नमेंट होता है या सस्पेंशन होता है या पोस्टपोन होता है, ये एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है। चाहे वो 1 घंटा के लिए टर्मिनेट कर दिया गया हो, चाहे ये कुछ दिनों के लिए टर्मिनेट कर दिया गया हो, चाहे ये 1 वीक के लिए क्या है, टर्मिनेट कर दिया गया हो। तो ये हुआ रिलेटेड टू एडजॉर्नमेंट टाइम ड्यूरेशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द मीटिंग इज टर्मिनेटेड विदाउट एनी डेफिनिट टाइम दैट फिक्स्ड फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, इट इज कॉल्ड एडजॉर्नमेंट साइंडी। थर्ड पॉइंट में इस बात को मेंशन किया गया है, या ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी हाउस के सीटिंग को टर्मिनेट कर दिया गया, मगर किसी टाइम को फिक्स नहीं किया गया कि नेक्स्ट मीटिंग फुल टाइम होगा, यानी कि विदाउट एनी डेफिनेट टाइम या डेट, यानी कि डेट को भी मेंशन नहीं किया गया, बस मीटिंग को या सीटिंग को क्या है, टर्मिनेट कर दिया गया, और आगे का जो है कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया कि मीटिंग अब कब होगी, तो इसे हम कहते हैं क्या, एडजॉर्नमेंट साइन डाई। एडजॉर्नमेंट साइन डाई यानी कि मीटिंग इज टर्मिनेटेड विदाउट एनी डेफिनेट टाइम या डेट, तो इसे हम कहते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डाई। And the next point, the presiding officer, that is speaker or chairman of the house, is the authority to adjourn as well as adjournment signed by the house sitting. तो अब जो ये है क्या कहते हैं, हाउस को एडजर्न कर देना, तो ये पावर, ये अथॉरिटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को दिया गया है कि वो हाउस को एडजर्न कर दे और इसी के साथ साथ एडजर्नमेंट साइन डाई भी कर दे। मतलब या तो ये है कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दे और टाइम को फिक्स कर दे कि नेक्स्ट मीटिंग फुल टाइम होगा, ये तो हो गया एडजर्नमेंट। इसी के साथ साथ मीटिंग को, सीटिंग को क्या कर दे, सस्पेंड कर दे, टर्मिनेट कर दे और नेक्स्ट टाइम को फिक्स ना करे, ये हो गया एडजर्नमेंट साइन डाई। तो इन दोनों की अथॉरिटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन को दिया गया है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज प्रोरोगेशन। एक होता है प्रोरोगेशन, ये क्या होता है, सो लेट्स सी। प्रोरोगेशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज द एंड ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। प्रोरोगेशन ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के 3 सेशन है जो अभी हमने पढ़ा, बजट सेशन, मॉनसून एंड विंटर और जॉइंट सेशन। तो किसी भी सेशन को, पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को खत्म कर देना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसे हम कहते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोग्यू बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट ने प्रोरोग्यू कर दिया, तो ये हो गया प्रोरोगेशन। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हाउस को डिसॉल्व कर देना। हाउस के डिसोल्यूशन को हम प्रोरोगेशन नहीं कहते हैं, बल्कि सेशन के प्रोरोगेशन को या उसके एंड को क्या कहते हैं, प्रोरोगेशन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोरोगेशन इज डन ओनली इन केस ऑफ लोकसभा एज राज्यसभा डज नॉट डिसॉल्व। और जो ये प्रोरोगेशन को परफॉर्म किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही के केस में किया जाता है, राज्यसभा के केस में नहीं किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये था प्रोरोगेशन। एंड द नेक्स्ट टर्म इज डिसोल्यूशन। व्हाट इज डिसोल्यूशन? सो गाइस, डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है, डिसोल्यूशन ब्रिंग्स द करंट हाउसेस टेन्योर टू अ कंक्लूजन एंड अ न्यू पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड फॉलोइंग रेगुलर इलेक्शंस। डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है जो करंट हाउस का ये टेन्यर है उसे ख़त्म कर देना। फॉर एग्जांपल, ये लोकसभा का टेन्यर क्या है, 5 साल, तो 5 साल
कंप्लीट होने से पहले लोकसभा को खत्म कर देना, डिसॉल्व कर देना, ये भी डिसोल्यूशन कहलाता है। या ये कि लोकसभा का टेन्योर 5 साल है, तो लोकसभा का टेन्योर कंप्लीट हो गया, यानी कि 5 साल कंप्लीट हो गए, तो 5 साल कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा, वो हाउस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसी बात को मेंशन किया है। एंड द नेक्स्ट, द राज्यसभा इजंट वल्नरेबल टू रेजोल्यूशन, मगर ये केस जो है राज्यसभा पर अप्लाई नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है क्योंकि ये परमानेंट पार्लियामेंट हाउस है। एंड द लोकसभा सेम्स टू बी द ओनली लेजिस्लेटिव बॉडी दैट कैन बी डिसॉल्व, सिर्फ लोकसभा ही एक ऐसा लेजिस्लेटिव बॉडी है कि जिसे डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म और आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, इन बोथ सिचुएशन। द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व इन 2 वेज। अब जो है ये कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, इसे 2 तरीके से जो है लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है। फर्स्ट, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। पहला ये कि ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन है, मतलब व्हेन इट्स टर्म एक्सपायर्स 5 years और द पीरियड्स एज प्रोलॉन्ग्ड थ्रू आउट अ नेशनल क्राइसिस, इट इज़ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। पहला यह है कि खुद ब खुद क्या है लोकसभा का खत्म हो जाना, और ये कब होता है, जब लोकसभा का क्या है टेन्योर जो 5 साल का है वो एक्सपायर हो जाए, तो एक्सपायर होते ही क्या हो जाएगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। या सेकेंड पॉइंट ये कि ऐसा पीरियड या ऐसा ज़माना कि जिसमें जो है नेशनल क्राइसिस आया हुआ पूरे इंडिया में और ये बहुत ही देर तक क्या है चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन ये है प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो ऑर्डर कर दे तो उससे भी क्या हो जाएगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। ये कब होता है, इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑथोराइजेस इट, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑथोराइज करते हैं लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए, तब जाकर प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है लोकसभा के ड्यूरेशन के एक्सपायर होने से पहले पहले। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ऑथोराइजेशन है तब जाकर प्रेसिडेंट जो है लोकसभा के पीरियड के खत्म होने से पहले क्या है लोकसभा को डिसमिस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर परफॉर्म्स एंड नो अदर पार्टीज कैन नॉट क्रिएट अ गवर्नमेंट। सेकेंड सिचुएशन ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर वो क्या है काम नहीं कर रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है, और सेकेंड पार्टी वो क्या है गवर्नमेंट बनाने के काबिल नहीं है, यानी उनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो इन सिचुएशन में भी क्या प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसमिस कर सकता है। एंड द नेक्स्ट, द लोकसभा इज रिवर्सिबली डिसॉल्व इफ इट इज डिसबैंड वेल बिफोर द एंड ऑफ इट्स यूजुअल टर्म। तीसरा सिचुएशन ये है कि लोकसभा इरिवर्सिबली डिसॉल्व हो जाता है, कब, जब ये अपने यूजुअल टर्म को ख़त्म करने से पहले ही क्या हो जाए, डिसबैंड हो जाए, ब्रेक कर जाए, टूट जाए, तो उस टाइम भी क्या हो जाएगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस पॉइंट में 3 सिचुएशन को मेंशन किया है। एक तो ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑथराइज कर दे तब, सेकंड ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अंडर परफॉर्म है, काम नहीं कर रहे हैं, और अदर पार्टी जो है उसमें गवर्नमेंट बनाने का जो है मेजोरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट उसे डिसमिस कर देगा। और तीसरा ये है कि लोकसभा की टर्म खत्म होने से पहले ही क्या हो जाए, लोकसभा ब्रेक हो जाए, तो भी क्या है डिसॉल्व हो जाएगा। तो गाइस अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो अब हम देख लेते हैं एज अ कंक्लूजन। सो इन दिस आर्टिकल वी लर्न व्हाट अ पार्लियामेंट इज एंड व्हाट द डिफरेंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर। हमने अब तक ये डिस्कस किया इस आर्टिकल में कि अब तक हमने क्या है, हमने सीखा कि पार्लियामेंट क्या होता है और पार्लियामेंट के कौन कौन से सेशन होते हैं, वो कब कब हुआ करते हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी सीखा कि पार्लियामेंट में जो यूज़ किए जाने वाले टर्म्स हैं उनकी क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब है, लाइक एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन, और इसी के साथ साथ क्या डेजोल्यूशन। एडजॉर्नमेंट हमने देखा कि मीटिंग को एंड कर देना, प्रोरोगेशन का मतलब ये हुआ कि सेशन को ख़त्म कर देना, डेजोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि किसी हाउस के लाइफ ही को क्या है एंड कर देना, और समन एक वर्ड आया था उसका भी हमने मीनिंग देखा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको बुलाने को क्या कहते हैं, समन कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज के सेशन में हमने कवर किया है, डिस्कस किया है। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।